हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? जीवन में सब कुशल मंगल है? हाउ इज लाइफ? ओके, सो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। सो आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की जो क्लास चल रही थी। मैंने बोला था 7 क्लासेस करेंगे, तो आज ये 7वीं क्लास ही होनी है, 7th क्लास है। कुछ डीआई के सेट्स मेरे पास हैं, उनको करने की कोशिश करेंगे और कुछ कैलकुलेशन स्किल्स आप वहाँ से ज़रूर सीखेंगे। सो बिना वक्त लिए हुए, जैसे ये सवाल हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि 4 इसका आंसर भी आया था, अगर आपको याद हो कि। तो इसके अलावा जो प्रश्न है वो करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक सवाल दिया हुआ है कि एक रेशियो पूछा गया आपसे कि जो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स डीलर ए फरवरी, अप्रैल एंड मई और टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर डी मार्च मई जून। तो डीलर डी मार्च मई और जून, तो ये टोटल्स निकालने हैं आपको। अब जो जल्दी से इनका टोटल करेगा वो फटाक से इसका आंसर लेके आएगा। तो 98 है और 94 अगर हमने जोड़ा तो हमारा कितनी वैल्यू आएगा? 192, 290। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको? 192 और 108, 192 और 108 अगर आप सम करोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी बन रही है? 300 बन रही है पूरी की पूरी सारी। ये 300 अगर बन रही है तो 300 इधर लिखा हमने और फिर इसका हमने सम निकाला तो 180, 270। ठीक है, तो जितना क्विकली आपने सम किया इसका, वैसे उतना क्विकली आपकी वैल्यू आ गई। तो अगर आप 3 से इसको काटेंगे, या किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, तो 3 धामा 30, 3 नवा 27। ठीक है, तो जो एडिशन स्किल्स की मैंने बात करी है कि द मोर फास्टर यू नो सम दीज नंबर्स, जितना क्विकली आप सम करेंगे उतना जल्दी आप ये वैल्यूज को लिखेंगे और उतना जल्दी आपका उत्तर आएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा 10:9। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है, कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय बी इन अप्रैल मई जून। चलो आप लोग भी लगाओ, पहले पहले मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, पहले सवाल पढ़ूंगा फिर आपको टाइम दूंगा। ओके सर, ये अलग से क्लास है क्या हम लोगों के लिए? अलग से मतलब स्पेशल क्लास है, फ्री है सभी के लिए, एनीबडी कैन ज्वाइन। टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय डीलर बी अप्रैल मई जून। तो अप्रैल मई जून की हम बात कर रहे हैं और अप्रैल मई जून हम बी की बात कर रहे हैं। तो बी हमारा है अप्रैल मई जून। ठीक है, इसका सम टोटल आपको निकालना है। और इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ऑल द डीलर्स इन फरवरी एंड अप्रैल। अब देखो ये काफी कैलकुलेटिव सवाल हो गया, फरवरी और अप्रैल का टोटल। तो आपको करना क्या है, पहले बी का आपको अप्रैल में जून का टोटल निकालना है। मतलब इसका जो हमें टोटल निकालना है वो अप्रैल में जून का निकालना है। तो इस 3 मंथ का टोटल अगर आप निकालने जाओगे तो 210 और 97, और 210 में आपको 97 जोड़ना है, तो ये वैल्यू 307 हो गई। ठीक है, तो ये तो न्यूमरेटर है खाली, लेकिन अब मुझे फरवरी और अप्रैल का टोटल निकालना है ये। तो खैर यहाँ इतना मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि ये 4 ज्यादा 6 ज्यादा 100 से, एक 4 कम एक 6 कम, तो ये वैल्यू आपकी 400 के बराबर है। यहाँ अगर आप आओगे तो ये 8 ज्यादा है और यहाँ 3 एक 4 4 8 ही कम है, तो ये भी 400 के बराबर है। तो ओवरऑल जो वैल्यू आपकी आ रही है, बेस आपका 800 हो गया। ओके, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 307 है। तो कैलकुलेशन इतना मुश्किल नहीं है परसेंटेज निकालना। 100 से 100 कटा और आपने कहा कि अगर आप वैल्यू करोगे तो 8 तिरिक 24 हो गया, और 8 तिरिक 24 के बाद 6 30 होता है, 67 हो गया, 8 28 64 हो गया, 3 67 हो गया। सो 3/8 परसेंटेज आपका आंसर हो गया। तो 38 3/8% आपको ऑप्शन डी में दिया, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि जो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं डीलर ए ने सेल किए हैं फरवरी टू जून, ये सब ध्यान देना, फरवरी एंड जून है, फरवरी टू जून, डीलर ए फरवरी से जून, यानी मुझे इसका टोटल निकालना है। ये कितना परसेंटेज ज्यादा है देन द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ऑल डीलर्स इन जून। तो मैं ऑल डीलर्स की बात कर रहा हूं जून में, तो ये इसका टोटल है। इसका टोटल कितना परसेंटेज ज्यादा है इसके टोटल से? ठीक है, तो हम पहले इसका टोटल निकालें। तो इसका टोटल निकालोगे तो आप 100 के रेस्पेक्ट में इन सम को देख सकते हो कि 100 से 6 15 6 21, 21 कम 2 23 कम 23 5 28 कम, और ये 8 ज्यादा। तो
20 कम होगा 500 में से, 480 आपकी वैल्यू हो गई है वर्टिकल सम, ठीक है। और अगर आप इधर जाते हो कैलकुलेट करने तो आपको हो गए 5 कम 9 कम 14 कम 10 ज्यादा 4 कम 396। तो यहां आपको बताना होगा कि 480 जो आपका है ये 396 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो आपको होगी ये वैल्यू हमारी 84 ज्यादा है परसेंटेज टर्म्स में। अब इसकी कैलकुलेशन आगे करनी होगी। 4 से कटेगा, 4 से 21 बनेगा, और 4 से अगर इसको काटोगे तो 99 टाइम्स है, तो 21/99 का परसेंटेज आपको पता है 21 से हल्का सा ज्यादा होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? डी, 21.2%। समझ में आ रही है बात भाई? 99 इज व्हाट, इट्स वेरी क्लोजर टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। अगर आप चाहो तो फर्दर भी काट सकते हो 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 से यहाँ 33 आ जाएगा। अगर आपको काटने में इंटरेस्ट है पूरा और देखने में इंटरेस्ट तो आप ऐसे करिए, 700/33 फिर रखने का, 33 दूना 66, 66 के बाद यहाँ पर वैल्यू आएगी 40, 33 से करना 33, उसके बाद आपका बचा 7 70, 33 दूना 66, तो लगभग ये आपकी परसेंटेज वैल्यू सीधा आप देख सकते हो 21/99 है। 21/99 को अगर हम 21/100 से कंपेयर करें तो 21/100 हमारा 21% है। यहाँ 100 की जगह 99 है, थोड़ा सा कम हुआ बेस तो हल्का सा परसेंटेज बढ़ेगा, और परसेंटेज अगर हल्का सा बढ़ेगा तो आंसर क्या होगा? डी, 21.2% इज माई आंसर। 21.2% डी इज द आंसर। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। 5वां सवाल देखते हैं, 5th क्वेश्चन। एक फॉलोइंग ग्राफ है, एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें परफॉर्मेंस दिया है स्टूडेंट ए बी सी डी ई मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो देखते हैं यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है। तो ये परफॉर्मेंस दी है ए बी सी, नीला वाला मैथ है, ये ऑरेंज वाला फिजिक्स है, और जो बाकी ग्रे कलर है केमिस्ट्री है। तो हमें बताना क्या है बेटा यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट दिए हैं, और इन चारों स्टेटमेंट में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप जरा इसको पढ़िए और पढ़ के मुझे उत्तर देने का प्रयास करिए कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। Out of 4 given statement, math is easier for B than for E and A. For D, all subjects are of same difficulty. Physics is easier for C than for B and E. For C, math is most difficult and chemistry is the easiest. ठीक है, क्या आंसर आपके हिसाब से सही है? ओके, ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 0%। कौन सा उत्तर सही है तो पता नहीं है, अभी मुझे भी नहीं पता है। ओके, हाँ जी, क्लियर? तो देखिए इस सवाल को कैसे करना है आपको। कह रहा है मैथ इज इजियर फॉर बी देन फॉर ई एंड ए। ओके, मैथ इज इजियर फॉर बी, तो बी के लिए मैथ्स का स्कोर 82 है। ये कह रहा है कि ई और ए की तुलना में ये मैथ इजियर है, तो ई को मैथ्स में कितना मिला है? 93, उसकी तुलना में इजियर है या कठिन है? कठिन है। ई के नंबर ज्यादा हैं बी से, तो मैथ बी के लिए इजियर कैसे हो गया? ई के लिए आसान हुआ। तो दिस इज रॉन्ग, नॉट राइट। डी के लिए सारे सब्जेक्ट कह रहा है सेम डिफिकल्टीज के हैं, सरासर गलत है, क्योंकि सारे नंबर बराबर तो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है। फिजिक्स सी के लिए इजियर है बी और ई की तुलना में, इसका मतलब कि सी के फिजिक्स के नंबर ज्यादा होने चाहिए बी और ई से।
तो सी के फिजिक्स के नंबर ज्यादा होने चाहिए बी से, हैं क्या ई से भी ज्यादा है? यस। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, सी। चौथा मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी करेंगे, इसको गलत होता हुआ देखने का अलग मजा है। तो सी के लिए मैथ मोस्ट डिफिकल्ट है और केमिस्ट्री इजीएस्ट है। सी के लिए मैथ्स मोस्ट डिफिकल्ट है और फिजिक्स इजीएस्ट है, केमिस्ट्री नहीं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, ओनली सी करेक्ट है। ठीक है, सभी को समझ में आ गई बात कि ओनली सी यहां करेक्ट होगा। चलिए छठवां सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही मजेदार सवाल है, मतलब मजा आ जाएगा आपको इस सवाल करने में। ये कह रहा है कि जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें प्रोडक्शन दिया है मुझे पैडी का इन द एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल द 6 places S1, S2, S3, S4, S5, S6। एरिया मुझे दिया है हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स एंड प्रोडक्शन इन थाउजेंड्स ऑफ टन्स। निम्न ग्राफ 6 स्थानों S1, S2, S3, S4, S5, 6 में उपयोगी कृषि भूमि में धान का उत्पादन करे। इस जानकारी के आधार पर उत्पादन अनुपात, मतलब उत्पादन का अनुपात भूमि से, मतलब इट्स लाइक प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। इस ऑरेंज वाले का ब्लू से रेशियो निकालना है, तो उसको हम बोल रहे हैं उत्पादन अनुपात, द प्रोडक्शन रेशियो, प्रोडक्शन टू द लैंड एरिया। ये कहाँ हाईएस्ट है और कहाँ न्यूनतम है। तो मुझे यहाँ क्या करना है, आप समझो इस सवाल को, कितना मजेदार क्वेश्चन है कि सारे रेशियोज में हाईएस्ट और लोवेस्ट बताना है। ऑलराइट, हाईएस्ट और लोवेस्ट बताना है आपको, जितने भी रेशियो दिए हैं इनमें, कि कौन सी वैल्यू हमारी हाईएस्ट होगी और कौन सी वैल्यू हमारी लोवेस्ट होगी। तो कौन सी चीज पहले खोजते हैं? चलो हम पहले हाईएस्ट खोजने की कोशिश करते हैं। हाईएस्ट में देखो ध्यान से, मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पर, ये 350 दिख रहा है और ये 700 दिख रहा है, डबल से ज्यादा है। तो 2+ है, ये 2 गुने से ज्यादा है। यहाँ पर 39 दूना 78, डबल से ज्यादा है। ये नहीं है डबल से ज्यादा, ये भी डबल से ज्यादा है, ये डबल से ज्यादा नहीं है। तो अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो हाईएस्ट का कंपटीशन इन 3 लोगों में है। ठीक है, इन 3 लोगों में डबल से ज्यादा वाले लोगों में से। अब समझते हैं इनमें कौन सा ज्यादा होगा। इसका 2 गुना कितना होता है? 780 होता है। उससे कितना ज्यादा है? आप कहोगे 76/390 और है। मैं बात कर रहा हूं S2 की। अब हम आते हैं S3 पे। 356 हमारा बेस है, 356 का डबल हो गया 712। 712 अगर घटा दें तो 17 और है। तीसरी वैल्यू जो हमारे पास मिली थी S5, जो 2 से बड़ी थी, क्योंकि 2 से बड़ी है वही बड़ी होगी यहाँ पर, तो 280 है। आप डिवाइड करोगे, 560 हटेगा, 20 बचेगा। अब जो वैल्यू आपके सामने लिखी है, इसमें आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, विच वैल्यू इज मोर। आप यहां इस वैल्यू को ध्यान से अगर देखें तो ये 20% के आसपास है, ये बहुत कम है, ये 10% से कम है। ये वैल्यू 20% के आसपास है, क्लोजर टू 20% है। ये वैल्यू आपकी 5% के आसपास जाएगी, लगभग लेस देन 5 है। इवन 35 का आधा 17.5 होता है, और ये वैल्यू हमारी 10% से कम है। तो 2 गुना हटाने के बाद ये वैल्यू मुझे हाईएस्ट दिख रही है, तो S2 मेरा हाईएस्ट हो गया। अब S2 2 ऑप्शंस में हाईएस्ट है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं यहां फंस गए। एक्चुअली में आपको लोवेस्ट ही खोजना चाहिए था, क्योंकि लोवेस्ट सब में अलग अलग था। तो लोवेस्ट खोजते तो लोवेस्ट मिलते ही आंसर लग जाता, इसलिए ऑप्शन देखना भी जरूरी है। यहाँ S2 हम निकाल भी ले गए हाईएस्ट है, तो भी फंस गए कि S1 और S4 में क्या है। लेकिन अगर हम लोवेस्ट सीधे खोजते तो वही हमारी वैल्यू हो जाती। खैर, अब S1 ये है हमारा और S4 हमारा ये है। इन दोनों में हम देखते हैं कौन सी वैल्यू लोवेस्ट है। इन दोनों को मैं लिखता हूं, तो 765/415 और यहां पर है हमारी 964/550। ओके, 964/550। तो करते क्या है कि एक एक गुना सब में हटा लेते हैं पहले, फिर जो बचता है उसको कंपेयर कर लेते हैं। या फिर आप सीधे परसेंटेज निकालने की कोशिश करो यहाँ से कि लगभग कितना परसेंट है, वहां से भी आइडिया लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये 4 है, और 4 से कितना, मतलब अगर मैं केवल इस वैल्यू को देखूं थोड़ी देर के लिए, जस्ट टू गेट एन अप्रोक्सीमेट परसेंटेज आइडिया फर्स्ट। अगर बहुत करीब होंगे तो तीसरी डिजिट का यूज करेंगे हम लोग। तो 41 यहाँ है, 76 यहाँ है। तो ये वैल्यू आपकी जो बनने वाली है, ये बनने वाली है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये बनेगी 2 - 82, और 82 के बाद 6 पीछे आ जाते हैं, ऐसा बनेगा। और ये वैल्यू 55 दूनी 110 - 14/55 बनेगा। लेट्स सी, कोई क्लियर बात पता चल रही है क्या? आप कहोगे ये जो वैल्यू ऊपर दी है ना, ये 15% के आसपास है।
तो ये 185% के आसपास है, 1.85 के आसपास वैल्यू हुई। अब ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.85 है। यहाँ देखो ये 55 दूनी 110 ज्यादा है उससे, 20% से ज्यादा है, तो ये वैल्यू आपकी 1.7 समथिंग होगी। तो इन दोनों में लोवेस्ट ये आ रहा है, 964/550 लोवेस्ट है। 964/550 का मतलब S4 हमारा लोवेस्ट है, तो हमारा जो आंसर है वो सी है। सवाल बढ़िया है, मजा आया सवाल में? मुश्किल है कैलकुलेशन? यस, कैलकुलेशन इज नॉट दैट इजी यहाँ पर। ठीक है, ये देखना कि इन दोनों में कौन सा लोएस्ट है। तो मैं 2 के रेफरेंस पे गया, मैं 2 लिख के वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ, 2 लिख लिया मैंने, और 2 लिख के जब मैंने कंपेयर किया तो ये क्लियर हो गया कि ये 1.85 के आसपास है, 1.8 से बड़ा है पक्का, क्योंकि ये 15% के आसपास की वैल्यू है। तो जो कैलकुलेशन टिप्स आपको मैंने बताई वो कितनी काम आ रही है, ये देखना कि 6 जो हमारा है ये लगभग 15% है, 40 का 15% होता है 6, तो इसलिए मैंने 1.85 के आसपास लिखा। ये वैल्यू क्लियर है कि भाई 20% से बड़ी है, तो 2 में से 20% घटाओगे तो 0.2 से ज्यादा घटेगा तो 1.7 समथिंग आएगा। इसलिए क्लियरली मेरी जो वैल्यू है वो आपका S2 और S4 जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इत्मीनान ध्यान से देखिए। आपको ये दिया हुआ है कि ABCDE डिटेल्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स पॉपुलेशन अक्रॉस 5 प्लेसेस ABCDE। आगे कह रहा है कि इस इंफॉर्मेशन के आधार पर जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हैं 5 प्लेसेस पे, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स निकालना है आपको, is approximately what percentage of total number of males in all 5 places। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स और टोटल नंबर ऑफ मेल्स का परसेंटेज चाहिए मुझे। तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स देखते हैं, 28 और 32 हुआ 60 और 35 हुआ 95, 95 से यहाँ 137 हुआ, और 137 में अगर हम 32 जोड़ते हैं तो 169 आपकी हो गई फीमेल। ठीक है, मेल्स में आप जाओगे तो ये 40 और 35 हुआ 75, और 30 हो गया 105, 150, और 40 आपका 190 हो गया। ठीक है, क्या बात मैंने सही लिखी है? सभी 5 स्थानों पुरुषों कुल संख्या कितना प्रतिशत है? एक बार पुरुष को फिर से जोड़ लो, कुछ नीला पीला उल्टा जुड़ गया है। नीला को नीला से जोड़ना है, पीला को पीला से जोड़ना है, लेकिन मैंने कुछ जगह नीला को पीला कर दिया। ठीक है, ये मुझे अभी समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऑप्शन सारे 90% के ऊपर है, तो कुछ जगह नीला को पीला कर दिया, पीला को नीला कर दिया, वो करना नहीं था आपको। तो 28 में 40 जोड़ेगा 68 बनेगा, और 68 में हम 35 जोड़ रहे हैं 103 बनेगा, 103 में हम 42 जोड़ रहे हैं 145 बनेगा, और 145 में हम 32 जोड़ रहे हैं 178 बनेगा। तो ये वैल्यू 178 है। अब आते हैं 35 में 32 जोड़ेंगे 67 बनेगा, 67 में 30 जोड़ेंगे 97 बनेगा, 97 में 45 जोड़ेंगे 142 बनेगा, और 142 में 40 जोड़ेंगे तो 182 बनेगा। ये वैल्यू है आपकी। जरा बताओ उत्तर क्या होगा इसके आधार पर? 178/182 what will be the answer and how to calculate quickly is the game। इसको जल्दी से कैसे निकालेंगे, क्या आंसर होगा आपका? तो इसको जल्दी से निकालने का तरीका है ऐसे, 1 - 4/182 लिखो, और फिर देखो कि इस वैल्यू का 1% कितना है, 1.82। ये वैल्यू 4 है, तो मैं 2 से 3% बोल दूं इसको कि ये 2 से 3% के बीच में होगा। 1 होता है 100% खुद, वापस मुझे जाना है 2 से 3%, तो मेरा जो आंसर होगा वो 97 पॉइंट कुछ कुछ होगा, और 97 पॉइंट कुछ कुछ होगा तो मेरा आंसर डी होगा। दैट विल बी डी। समझ रहा है मैं आ रही है मेरी बात की नहीं? मैं कह रहा हूं ये 100% है, और ये इससे 4 कम था तो ऐसा लिख लिया मैंने। फिर मैं कह रहा हूं डिनोमिनेटर का 1% 1.82 है, 4 इज 2 to 3%, एंड वापस तो इसमें मुझे 100% में 2 से 3% घटाना है, 2 से 3% के बीच में घटाना है। तो 2 से 3% के बीच घटाओगे तो आपकी वैल्यू 97 पॉइंट कुछ कुछ आएगी, और 97 कुछ कुछ आएगी तो मैं डी ऑप्शन लगाऊंगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है, यानी कि ये लग जाना है। करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से डिवाइड कर लें 81 बने,
और सॉरी 91 बने, फिर यहाँ 2 से डिवाइड करें और 2 अट्ठे 16, 2 9 18 बने, देन हम फर्दर इसको और डिवाइड करें, है ना, 7 × 13 लिख के डिवाइड करें और वैल्यू निकालें एग्जैक्ट। उतना नहीं करने का, जस्ट गेट लिटिल सेंस ऑफ कैलकुलेशन और उसके हिसाब से आप आंसर निकालते रहो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि मुझे एक पाई चार्ट दिया है, उसमें रेशियो अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स बाय ए कंपनी टू अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दैट कंपनी फ्रॉम 2013 टू 2019 दिया हुआ है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये जो रेशियो दिया हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंपोर्ट का एक्सपोर्ट से अनुपात दिया हुआ है। तो एक कंपनी कितना आयात करती है और कितना निर्यात करती है उसका रेशियो दिया है। जहां रेशियो 1 से कम है वहां आपको पता है इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है। तो जैसे कहीं का रेशियो मान लो 0.65 है, तो 0.65 1 से छोटा है, तो इंपोर्ट बटा एक्सपोर्ट अगर 1 से छोटा है तो इंपोर्ट कम हुआ, एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ। तो ये हर वर्ष का डेटा जो है मुझे प्रोवाइडेड है और 13 से 19 तक का डेटा मुझे दिया हुआ है एक पर्टिकुलर कंपनी का। अब जरा सवाल पढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं। यहां कह रहा है कि इंपोर्ट्स 2016 में 250 मिलियन है। 2016 आपका कहां है? ये वाला पीला वाला, ठीक है, 2016। तो यहां पर आप कह रहे हो इंपोर्ट बटा एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 1.25, जिसको मैं 5/4 लिख सकता हूं 1.25 को। अब आप कह रहे हो कि यहां पर जो इंपोर्ट है वो 250 मिलियन है, तो मैं इसको लिख रहा हूं कि ये वैल्यू मेरी 250 मिलियन के बराबर है। तो एक यूनिट आपकी 50 मिलियन के बराबर हो गई, हुई कि नहीं हुई? यस। तो 1 यूनिट इज 50 मिलियन। अब मैं कहूंगा 4 यूनिट किसके बराबर है? एक यूनिट अगर 50 मिलियन है तो 4 यूनिट 50 × 4 200 मिलियन के बराबर होगा। तो हमने 2014-16 का एक्सपोर्ट निकाल लिया, बट ये उत्तर नहीं है, क्योंकि आगे देखो कह रहा है 2016 और 17 का एक्सपोर्ट मिला लें अगर टोटल तो वो 500 मिलियन है। आप करो 2016 का एक्सपोर्ट 200 मिलियन है, ये 2016 है। तो 2017 का एक्सपोर्ट कितना होगा जरा बताओगे आप मुझे? मैं इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो अगर 2017 का लिखूं तो वो है 1.4। 1.4 का मतलब जानते हो क्या होता है? कितना होता है? 8/5, ठीक है, या 7/5? 7/5। और मजेदार बात क्या है कि ये एक्सपोर्ट और ये वाला एक्सपोर्ट मिला के 500 मिलियन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हो गया मेरा 300 मिलियन। सवाल ने क्या पूछा है जरा देखो, आपको बताना है इंपोर्ट 2017 का कितना है, ये वैल्यू। तो ये वाला इंपोर्ट अगर 5 यूनिट 300 मिलियन के बराबर है तो आप कहोगे एक यूनिट हमारा 60 मिलियन के बराबर होगा। और एक यूनिट अगर 60 मिलियन हो गया तो 7 यूनिट 420 मिलियन के बराबर होगा, 420 मिलियन के बराबर होगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया? बी, ₹420 मिलियन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अच्छा सवाल है कि डेटा को रिलेट करना है। पहले आप यहाँ आपको इंपोर्ट दिया है, यहाँ से आप एक्सपोर्ट निकालो, फिर इस एक्सपोर्ट का रिलेशन यहाँ के एक्सपोर्ट से दिया है तो ये एक्सपोर्ट निकालो, और ये एक्सपोर्ट निकल गया तो फिर यहाँ वाला इंपोर्ट निकालो, और वो आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंफॉर्मेशन जो दी हुई है यहाँ पर कह रहा है कि आपको फर्स्ट ग्रेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 दिखाए गए हैं। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ये बॉयज नीला, ऑरेंज वाला ये आपका गर्ल्स है। फिर यहाँ जो दूसरा ग्राफ है उसमें क्या दिया हुआ? परसेंटेज शेयर ऑफ 5 स्कूल्स इन टोटल स्टूडेंट स्टडिंग इन दैट क्लास, ठीक है। परसेंटेज शेयर ऑफ 5 स्कूल्स। अब यहाँ पर बात की गई है कि भाई ABCDE 5 स्कूल्स हैं, तो ये पांचों स्कूल्स का परसेंटेज शेयर क्या है? मतलब जैसे मैंने कहा ग्रेड 1 में लेट्स से टोटल यहाँ 35 बच्चे हैं, ठीक है, ग्रेड 1 में। तो इसमें ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ठीक है। तो ये जो टोटल बच्चे यहाँ पर दिखाए गए मुझे,
और ये ABCDE का जो टोटल हमें दिया हुआ है उस क्लास में grade 1 to grade 5, नहीं कहानी कुछ गड़बड़ है। बी स्कूल के नाम है ना ये। 5 schools in the total student studying in that class. Percentage share of 5 schools in total student studying in that class. थोड़ा मैपिंग समझ में नहीं आ रही। एनीवे डेटा पढ़ते हैं तो थोड़ा, तो इसमें कुछ लिखा नहीं है कि एक्चुअली ये किस चीज का डेटा है, बस ए 30% है। समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, कि 5 स्कूल का टोटल तो 100% होगा, वो दिया भी होगा 30, 20, 50, 10, 60 और 40, 100, ठीक है। बट ये परसेंटेज है किसका? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है तो होगा कि जितने कुल स्टूडेंट हैं उनमें ए का शेयर 30% का होगा, ऐसा हो सकता है। खैर सवाल पढ़ते हैं चलो। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द बॉयज टू गर्ल्स रेशियो स्कूल डी में मुझे 3:1 दिया है, देन नंबर ऑफ बॉयज स्टडीइंग इन स्कूल डी क्या है, ठीक है। तो जैसे डी स्कूल है 25% टोटल है, अब कह रहा है इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:1 है, तो बॉयज बता दो। तो 25% अगर मैं ये टोटल का मान लूं, ये टोटल जो बच्चे हैं वो ऐसे परसेंटेज वाइज डिवाइडेड है, तो इसमें 25% तो हिस्सा हो गया इसका कुल का, और उसमें जो बॉयज आएंगे 1/4 आएगा, ठीक है। बॉयज टू गर्ल्स रेशियो 3/4 आएगा, तो 3/4 अब 25% निकालना है। इसका टोटल निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 25% की वैल्यू आएगी। तो निकालते हैं इसका टोटल। तो ये है हमारा 35, ये है हमारा 22 और 12 34, 18 और 26, 14 9 4 13 23, और ये वैल्यू हमारी है 22। ये हो गया 45, 35 80, 80 और 60 140। तो अगर मैं 140 टोटल बोलूं, यहाँ की टोटल 140 हैं और ये टोटल का परसेंटेज शेयर है, तो ये वैल्यू बनेगी 3/4 इंटू 25%, 1/4 होगा, और ये वैल्यू आपकी 140 आएगी, ठीक है। बट इससे आपका आंसर आ जाएगा क्या, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ओके, ये डेटा जो दिया हुआ है थाउजेंड्स में है, तो वी विल बी एबल टू फाइंड आंसर परहैप्स। 4 चौके 16 हुआ, 16 8 128, 12 बचेगा, 12/16 3/4 होता है, तो यहाँ पर आपका बनेगा 0.75, 8 तिरिक 24 और 2 2625, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आपकी ऑब्टेन हो जाएगी। तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ जो टोटल 140 है वो इस तरह से परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस सवाल का मतलब ये है कि टोटल जो स्टूडेंट यहाँ से निकल के आएंगे, ऑल ग्रेड्स कंबाइंड, उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल वाइज ऐसा दिया हुआ है, ये मतलब है इसका। तो इस तरह से डी स्कूल में अगर 25% बच्चे हैं तो ये जो 140 इंटू 1000 है टोटल, एक्चुअली इसका 25%, और उसका 3/4 हमारा बॉय है, क्योंकि यहाँ 3:1 दिया हुआ था, ठीक है। तो डेटा ये था बेसिकली। अब देखो ये सवाल कितना मजेदार क्वेश्चन है, पूरा समेशन स्किल पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, पहले सवाल पढ़ो आप। गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स द एक्सपोर्ट ऑफ 4 आइटम्स ए बी सी डी, तो 4 आइटम्स का एक्सपोर्ट है ए बी सी डी ओवर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल का पीरियड है। 1 2 3 4 5 6। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ना है और जो क्वेश्चन है उनको हमें सॉल्व करना है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम ए इन 2014 एंड 15 टू टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम सी इन 2011 एंड 15। तो खैर यहाँ सब नहीं जोड़ना है, हमें करना है कि एक्सपोर्ट ए का 14 और 15 लेना है, और हमें सी का एक्सपोर्ट लेना है 11 और 15। ये ध्यान देना हमेशा कि एंड लिखा है, टू तो नहीं लिखा है। कई बार होगा 14 एंड 16, तो 14 और 16 लेना है, और 14 टू 16 होगा, तो फिर मुझे 14 से 16 लेना पड़ेगा। तो 14 ए 14 में है 425, ए हमारा 15 में कितना है 400, सी हमारा 11 में क्या है बेटा, सी हमारा 11 में है 244,
और 15 में हमारा है 306। तो ये वैल्यू हमारी है 825 बटे 550। 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 से इसको भी काटेंगे तो 25 तियां 75, 7 82, 25 तियां 75। अब आप कहोगे 11 से काट लेते हैं, 11 दूना 22, 11 तियां 33। तो 3:2 आपकी वैल्यू आई, जो कि आपका ऑप्शन ए है। ठीक, तो कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए सवाल में। चलो अगले सवाल का मैं पोल दे रहा हूं, लेट मी सी हु आंसर्स फर्स्ट। टोटल एक्सपोर्ट्स आइटम ए का 12 से 14 कितना परसेंटेज कम है देन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द 4 आइटम्स इन 2015। तो 2015 में मुझे सबका टोटल करना है, फिर इसकी तुलना में मुझे क्या करना है, ए का 12 और 14 लेना है। ए का 12 और 14 लिया हमने, ये ए 12 प्लस 14 अगर आप कैलकुलेट करो तो 650 आएगा। 12 प्लस 14, 8 12 प्लस 15 650। ये मुझे इस टोटल से कितना प्रतिशत कम है ये बताना है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 4 2 6 609, और ये हो जाएगा 915, और 915 के बाद 1190। तो 1190 आपकी वैल्यू ये हो गई। अब मुझे बताना है कि 1190 की तुलना में 650 कितना प्रतिशत कम है। 1190 की तुलना में 650 कितना प्रतिशत कम है, ये काट सकते हो आप पहले। 119 में 65 गए तो 35 और 19 54 हुआ, 35 और 19 54 हुआ। तो यहाँ वैल्यू आई आपकी 54 बटे 119। ठीक है, ये क्लियरली 45। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 12 टू 14 था, देखो यहाँ पर मैंने मिस किया, 12 एंड 14 नहीं था। 12 टू 14 370 और आएगा, तो इसमें 370 और जोड़ो, तो ये 6 3 9 1020 हुआ। अब आप यहाँ पर 1020 लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 1020, 0 से 0 कटेगा। 17 7 119, 17 छक्के 102। जो डिफरेंस है ये आपका, ये 6 हुआ और ये 7 हुआ, तो आपको हो गया 1/7 लेस। 1/7 लेस इज 14 2/7%। 14 2/7% इज क्लोजर टू डी ऑप्शन। डी ऑप्शन केवल 20% लोगों ने सही दिया। हाँ जी, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12वां सवाल। इस सवाल में आपको दिया है कि जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं आइटम डी के 2010, 2012, 2014, ये कितना परसेंटेज है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल द 4 आइटम्स इन 2011 एंड 2012। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, एंड आप लोग इस सवाल को तब तक ट्राई करो खुद से। तो आइटम डी 10 12 14 3 महीना लेना है। आइटम डी 10 12 और 14, तो इसका मुझे टोटल करना है। 2 2 4 3 7 47 और 9 56, 56 14 70। ठीक है, तो 770 हो गया आपका ये वैल्यू। ठीक है, 770। ये कितना परसेंटेज है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल 4 आइटम इन 11 एंड 12। तो 11 और 12 में सारे आइटम्स का टोटल लेना है, मतलब मुझे इसका टोटल चाहिए और मुझे इसका टोटल चाहिए। तो इट्स लिटिल हैवी कैलकुलेशन। ठीक है, बट घबराना नहीं है, आप जिस अपनी गति से कैलकुलेशन करते हैं उस गति से कैलकुलेशन करें और मुझे बताएं। 250 है, 134 में जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हो गई हमारी 384। 384 में 200 जोड़ेंगे 584, 84 में 44 जोड़ेंगे तो 138 आएगा, 638 हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैंने कहा 384 यहाँ हुआ, और 384 में 200 जोड़ा 584, और 584 में मैंने क्या किया 44 जोड़ा तो 628 हुआ।
और 628 में 200 जोड़ा, 828 हुआ, और फिर 828 में मैं कितना जोड़ रहा हूं, 82, ठीक है, 282 जोड़ रहा हूं, कितना टोटल आ रहा है? चलो आप लोग लगा लो, पहले पोल कर लो, फिर मैं बात करता हूँ। पोल में भाग लिया था आप लोग ने, पोल कहाँ गया यार, दिया ही नहीं क्या? एक मिनट, एक मिनट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पोल अब दिया, पोल चलो लगाओ। टोटल करना है, टाइम लगेगा इसमें, मतलब इट्स लिटिल डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन स्पीड। मैं आपको वक्त दे रहा हूँ कि आप, अच्छा है कि अपने तरीके से करो, जैसे भी करना है, जैसे जोड़ते हो जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर करेक्ट आना बहुत जरूरी है, हड़बड़ी में कर दो गड़बड़ी तो क्या फायदा है जी, ठीक है। ए ऑप्शन मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, और ट्राई करो, ठीक है। ए ऑप्शन मैक्सिमम लोग आ रहा है, ठीक है। तो ये तो 770 फाइनल है। अब नीचे आते हैं, फिर से कैलकुलेट करके एक बार देखते हैं। तो ये 250 से पहले देखो, इसमें दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के। एक, आप अपना तरीका जैसे भी लगाते हो, यूनिट डिजिट या वॉट एवर कैलकुलेशन का, जब तक आपकी डबल डिजिट कैलकुलेशन नहीं, तब तक आप यूनिट डिजिट पे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके काउंट कर लो। अगर आप दो डिजिट जोड़ पाते हो तो आप ऐसे जोड़ लो कि 50 और 84 हो गया, फिर 128 हो गया, 82 आपका 210 हो गया, और दो दो, एक 3, 2 5, 2 7 और 2 9, ठीक है। तो 910 आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आप इस वैल्यू पे आओगे, अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 25, 63, 93, 140, 2 1 3, 2 5, 2 7, 840। ये परसेंटेज कैलकुलेट करना आपको, 770 अपॉन 9 8 1750। दिस इज द फाइनल थिंग यू हैव टू डू इन दिस केस। अब ये परसेंटेज कितना है, ये तो दिख ही रहा है मुझे कि भाई सब 40 के ऊपर है। तो या तो एग्जैक्ट डिवीजन में हम घुसे, दिक्कत नहीं होगी एग्जैक्ट डिवीजन में भी यहाँ पर, क्योंकि 175 है तो 100 से जैसे ही गुणा करोगे आप, 25 चौके 100 आ जाएगा, 25 सत्ते 175 आ जाएगा, आसानी ही पड़ेगी आपको, लाइक दैट, है ना। ये वैल्यू 11 बनेगी, और आपको अल्टीमेटली मैंने किससे काटा, 25 सत्ते, ठीक है, 7 से काटा 11, 44% आपका सीधा वैल्यू आ गया। तो डायरेक्ट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई तकलीफ होने वाली है आपको, आसानी से आपकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। 44% इज योर आंसर। ऐड करना है, लेकिन अब आप यही देखो कि एडिशन स्किल्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं बिकॉज अगर आप इसको कंफर्टेबली ऐड नहीं कर पाएंगे, आपको 4 नंबर यहाँ जोड़ने हैं, 4 नंबर यहाँ जोड़ने हैं, 2 नंबर यहाँ जोड़ने हैं, तो देर इज लॉट ऑफ कैलकुलेशन, और वो भी क्या है, एडिशन नहीं केवल। तो एडिशन की प्रैक्टिस जितनी बढ़िया होगी, उतना आपको सवाल में तकलीफ कम होगी। और अगर आप मेंटली ऐड कर पाते हैं तो उसका अपना एडवांटेज है, कलम नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये सवाल देखिए, किस साल में जो डी आइटम का एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट्स ऑफ आइटम डी वर 1.4 टाइम्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ आइटम बी ड्यूरिंग 6 years। अब बी का औसत आपको 6 साल का निकालना है, फिर उसका 1.4 गुना करना है, फिर देखना है कि डी में कब ऐसा है कि वो 1.4 गुना है। जरा इसको कैलकुलेट करके इसका औसत निकालो और इसका आंसर दो आप। पोल लगा देता हूं मैं, ऑलराइट, जोड़िए। ठीक है, क्या आंसर आया?
कितने लोगों का आंसर ए और बी में टाई चल रहा है, बट करेक्ट उत्तर आपको पता है क्या है? करेक्ट उत्तर है ए, जो कि 30% लोगों ने करेक्ट दिया। ठीक है, 30% पीपल गिव द राइट आंसर, ए सही है। सो इसको आप जोड़िए भले। ओके, 62 38 100 बनेगा 69 82 9 160 और 260, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 7 2 9 960 अपॉन 6 160 16 छक्का 96। अब इससे 1.4 गुना, किसी भी चीज का 1.4 गुना करने का मतलब होता है उसको 40% से बढ़ाना। ये भी एक तरीका है सोचने का। या फिर आप ऐसे सोच लो कि 160 का मैं 1.4 गुना कर रहा हूं, तो मैं 16 इंटू 14 कर रहा हूं। 16 इंटू 14 को मैं 15 प्लस 1 और 15 माइनस 1 करके सोच सकता हूँ, तो ये वैल्यू 224 आएगी। या यहाँ से 16 चौके 64 कर लो, बढ़ा लो, 224 आएगी। और 224 यहाँ दिख रहा है आपको कब? 2013 में। तो आंसर क्या है? 2013, 2013 इज आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक होम डेकोर कंपनी है जिसमें 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। बेडशीट्स हैं, क्लोथ्स हैं, वॉल हैंगिंग्स हैं, कर्टेन्स हैं, वॉल स्टिकर्स हैं। तो सब लिखा हुआ है, बेडशीट, क्लॉक्स है, यहाँ क्लोथ्स लिखा हुआ है। एक ही नाम कर लो यार। ठीक, एक क्लोथ होगा तो यहाँ भी क्लोथ होगा, यहाँ क्लॉक होगा तो क्लॉक होगा। वॉल हैंगिंग, कर्टेन्स, वॉल स्टिकर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। Based on the given information, sales have increased by nearly 55%। 2018 से 19 किसमें सेल्स 55% के आसपास बढ़ी है? 55% बढ़ने का मतलब समझ रहे हो? 1.55 गुना हो जाना किसी भी चीज का। यहां तो 2 गुने से ज्यादा है, तो 100% से ज्यादा बढ़ा है, नहीं सही होगा। ये तो बहुत ज्यादा गुना हो गया। छक्का 36, 6 गुना, 500% बढ़ गया। 14 से 14 दूना 28, डबल हो गया, 100% से ज्यादा बढ़ गया। 5 से पक्का 10, 100% से ज्यादा बढ़ गया। कर्टेन ही बचा, वही सही होगा। तो आंसर ए हो गया। मतलब मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, कोई भी चीज अगर 2 गुना होती है तो 100% से इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्लियरली 20 से 48 यानी 2 गुने से ज्यादा है, तो यहाँ इंक्रीज 100% से ज्यादा है। निकालना नहीं है। यहाँ आप कहोगे कि जो इंक्रीज है वो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 6 छक्का 36 होता है, ये 6 गुने से ज्यादा है। 6 गुने से ज्यादा मतलब 500% से ज्यादा का इंक्रीज। मुझे सिर्फ 1.5 गुना इंक्रीज देखना है। 14.97 15 हो गया, 15 दूना 30, लगभग 2 गुना हो गया, तो लगभग 100% का इंक्रीज। 5 से 10 गए, 2 गुना हो गए, लगभग 100% का इंक्रीज। 1.5% का इंक्रीज लगभग यही हो रहा है, 1.5 गुना 55%। कोई चीज 8 से 12, देखो 8 से 12 का चेंज 50% का होता है। अब यहाँ ये वैल्यू 8 से थोड़ी कम है, ये 12 से थोड़ी ज्यादा है, तो 55% का चेंज यहाँ होगा। और वैसे भी 2 गुना से कम 1.5 गुना जो हमें चाहिए वो यही है बस, और कोई यही नहीं है। बाकी सबका कंपटीशन नहीं है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स जो है परसेंटेज की, डीआई को हम हमेशा सोचते हैं कि मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है। डीआई ज्यादा आसान होती है जब कंपैरिजन करना होता है, बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल फोकस्ड ऑन गेटिंग एग्जैक्टली कौन कितना बढ़ रहा है। बट किताबों में कैसे लिखेगा, इसका परसेंटेज निकाल कर रख देगा, इसका निकाल कर रख देगा, नहीं निकालना है। ये केवल ऑब्जर्वेशन से सवाल हो जाता है आपका कि भाई हमारा आंसर कर्टेन है और कर्टेन हमारा ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो दिस बिकम्स द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए अभी ये मैंने 7 क्लासेस जो ली हैं आपकी आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की, मेरी कोशिश ये थी कि थोड़ा सा कैलकुलेशन में क्या करना है आपको। बेसिकली वैदिक मैथ्स इज नॉट समथिंग यू हैव टू लर्न, नॉट एट ऑल। आपको वैदिक मैथ्स नहीं लर्न करना है। मैंने कुछ स्क्वायर्स के तरीके आपको सिखाए, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसका उसका ध्यान रखिए। मैंने आपको स्क्वायर रूट करने का तरीका बताया, उसी स्क्वायर के मेथड से वो ध्यान रखिए। लास्ट 2 डिजिट ध्यान रखिए। फिर जो रिचुअल्स मैंने आपको बताए हैं, रिचुअल्स में जैसे मैं कुछ चीजें ऐड करता हूँ कि अगर आप कैलकुलेशन में कुछ भी करना चाहते हैं रोज डेली, तो
आपके डेली रिचुअल्स क्या होने चाहिए, ये आपको मैं अभी बता देता हूँ, जो आपको रोज करना चाहिए थोड़ी प्रैक्टिस के लिए। एक, 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट एडिशन की प्रैक्टिस करिए डायरेक्टली। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं सीजीएल में, तो आपके पास वक्त है, सीधे 2 डिजिट नंबर को जोड़ने की कोशिश करिए। इसका तरीका भी मैंने आपको बताया था कि कैसे आप 2 डिजिट नंबर को सीधे जोड़ सकते हैं, तो वो प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ 2 डिजिट और 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये जब ये इंप्रूव होगा तो ये भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ मैंने बताया कि आपको अल्टीमेटली पहुंचना है 6 2 डिजिट नंबर्स तक। शुरुआत करो कम से, बट अल्टीमेटली देखो कि कम से कम 6 नंबर। देखो आप डीआई का कोई भी सवाल एसएससी में उठा के देखो, 6 साल से ज्यादा नहीं होता है मामला, तो कम से कम 6 2 डिजिट के नंबरों को मैं जोड़ना सीख लूं तेजी से, ठीक है। तो आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा और एग्जाम की सारी कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। देन 2 डिजिट बाई 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लीकेशन आपकी प्रैक्टिस करनी है। और इस मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है आपको, सिंपली बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे मान लिया मैं कह रहा हूं मुझे 24 को मल्टीप्लाई करना है 38 से, तो आप 24 तियां 72 लिख पाए, 720, 24 इंटू 30 लिखा मैंने। फिर 24 चौका 96 होता है, 96 का डबल आपका 192 होता है। 8 आप गुणा करोगे तो आपको 192 मिलेगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो वैल्यू 9 से 12 आएगी। ये प्रोडक्ट मैंने लिख दिया आपके सामने। ये भी क्या है, एडिशन ही तो है। 24 तियां 72, ये तो चलो ठीक है, आसान सा है, पहाड़ा पढ़ना है इसका। 720, 24 अट्ठी में क्या कर रहा हूँ, 24 चौके 96 कर रहा हूँ, फिर उसका 2 गुना कर दे रहा हूँ, तो 8 गुना होगा। तो 96 का डबल क्या हो गया, 96, 96 192 आपकी वैल्यू। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी है आपको 2 डिजिट, राइट। देन हम आते हैं 2 डिजिट बाई 2 डिजिट डिवीजन। इसका तरीका भी मैंने आपको सिखाया था। कोशिश करो कि आप जब 2 डिजिट बाई 2 डिजिट नंबर आपके सामने लिखे जाएं, तो उसकी आप वैल्यू लिख पाए परसेंटेज के टर्म्स में, बिना पेन उठाए दशमलव के एक स्थान तक। तो पहले आप 10% रेंज सीखें कि जैसे मैंने आपके सामने कोई भी वैल्यू लिखी तो उसका 10% रेंज पहले सीख लो कि पहली डिजिट क्या होगी, फिर दूसरी डिजिट क्या होगी, फिर दशमलव के बाद वाली डिजिट क्या होगी। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे 10% रेंज, 1% रेंज, फिर 0.1% रेंज, वहां आपको जाना है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। देन मैंने आपको बताया एक फैक्टर्स आपको प्रैक्टिस करना है। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जैसे लेट से मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा, जस्ट आई एम गिविंग यू अ फेयर आइडिया, कि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर लिखा है 144। आप कभी सवाल लगा रहे थे तो 144 दिख गया। रैंडमली आप सुबह उठे और आपने एक नंबर सोचा 144, तो इसको फैक्टराइज करके देखो जितने तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जैसे 140, हमें 100 से बड़े नंबरों में ना दिक्कत होने लगती है फैक्टर्स सोचने में। ऑल्दो आपने पहाड़ा 20 तक का पढ़ रखा है, तो 20 तक के पहाड़े में जो चीज फंसेगी वो देख लोगे आप, और उसके बियॉन्ड फंसने लगते हो आप, ठीक है। जैसे अब इसमें कई सारे फैक्टर बनेंगे। जैसे 144 का फैक्टर आपका 12 इंटू 12 भी है, 6 इंटू 24 भी है। अब 24 का पहाड़ा तो तुमने सीखा नहीं है, बट जब आप इसको ऐसे प्रैक्टिस करके लिखने लगोगे ना, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में रह जाती हैं। 48 इंटू 3 भी है। देन हम आएंगे 18 इंटू 8 है। अब ये 18 इंटू 8 आपको पता है क्योंकि 18 का पहाड़ा पता है आपको, लेकिन 12 इंटू 12 है, ये भी पता होगा कि 12 का स्क्वायर है। बट ये चीजें सोचने में आपको समय लगती है, ये ना लगे। ये 9 इंटू 16 भी है, ये भी पता है 16 9 144 होता है। इतनी बड़ी तकलीफ आपको यहाँ भी नहीं होनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने जितने फैक्टर्स में नंबरों को ब्रेक कर पाए उनको ब्रेक करके लिखें। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है 204। अब 204 17 इंटू 12 होता है, ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। मुझे 12 का पहाड़ा 17 बार नहीं पता है। 17 बार तक कौन पहाड़ा याद करता है? 17 भी 12 बार हमने थोड़ा ना पहाड़े में पढ़ा है, 10 बार पढ़ा है बस। 17 इंटू 12 204 होता है, ये फीड है। फैक्टर्स देखें, याद है। अब यही वैल्यू आपकी 34 इंटू 6 भी है, यही वैल्यू आपकी 68 इंटू 3 भी है, राइट। बस हो गया खत्म को, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। 102 इंटू 2 भी है, बट वो तो बहुत सरल है, देखना उसमें क्या ही घुसे। तो ये सब जब आप देखते रहोगे तो दुनिया को कई बार लगेगा कि यार इसको 68 इंटू 3 आता है, 68 का पहाड़ आता है। नहीं, हमें इंपॉर्टेंट वैल्यूज के फैक्टर्स आते हैं। हमें इसको पता है कि 34 इंटू 6 है। अब ये दिमाग में आप प्रैक्टिस करते रहोगे लगातार, तो ये रह जाएगा कि 204 34 इंटू 6 होता है, और ये आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव कर देगा प्रोडक्ट में। हाँ बिल्कुल, 51 इंटू 4 है, 51 इंटू 4 आप लिख लो।
तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि ये काम भी आप करते रहो कि नंबर्स को फैक्टर के टर्म में ब्रेक कर करके यू कीप ऑन लुकिंग दीज थिंग्स। जैसे आपने कहा 432 एक नंबर है, अब 432 जो नंबर है ये किन किन फैक्टर से बन सकता है, तो डेफिनेटली ये 4 इंटू 108 बनेगा। फिर आप कहोगे ये वैल्यू 2 इंटू 116 बनेगी, 2 इंटू 216 बनेगी। ये तो देखना आसानी है कि 2 इंटू 216 है, 2 इंटू 216। देन 3 इंटू, 3 से देखो डिवाइड हो गया आपके नंबर, 3 एक नंबर 3, 3 चौके 12, 144 इंटू 3 भी है। फिर आप कहोगे ये नंबर अगर हम लिखें 6 से, तो 6 में क्या बनेगा, तो 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 6 इंटू 72 है। ठीक है, ये नंबर 8 से डिवाइड करिए आप, 8 पंचे 40, 8 चौके 32 है। अब 432 इतना इंपॉर्टेंट नंबर है कि इसके सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट में बहुत बार आएगा, कैलकुलेशन में इतनी बार आएगा ना, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। ये 16 इंटू 27 भी है, ये वैल्यू आपकी 12 इंटू 36 भी है। ऐसे बढ़ते जाओ आप, यू विल बी एबल टू राइट सो मेनी नंबर्स, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 432। 432 आप लिखो। इससे होता क्या है ना कि आप इनवेरिएबली, जैसे किसी ने कहा 48 इंटू 9 है, बिल्कुल सही बात है, 48 इंटू 9 भी है। अब कहीं आपको 48 इंटू 9 दिखेगा और आप 432 ऐसे लिख दोगे, सामने वाला डर जाएगा कि आपको 48 का पहाड़ा पता है। नहीं, हमें ये पता है कि 432 हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संख्या है और हर संख्या के इतने फैक्टर नहीं निकलेंगे। 432 वो इतनी महत्वपूर्ण संख्या है, इसलिए इसके इतने फैक्टर निकलते हैं, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट भी है कि कितने सारे कॉम्बिनेशंस में मुझे 432 मिल सकता है। राइट और रॉन्ग? यस। एंड देयरफॉर ये काम तो इतना करो, क्योंकि जब मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूं ना बेटा, मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूं, मल्टीप्लिकेशन आपका ऐसे ही इंप्रूव होगा। जैसे आपका एक नंबर है 252, 252। अब 252 हमारा 84 इंटू 3 भी है, 126 इंटू 2 भी है, 242 इंटू 6 भी है, ठीक है, 21 इंटू 12 भी है। राइट, you keep on going and writing these factors लिखना आता है कि नहीं आपको? फैक्टर लिखने का तरीका तो देखो ये होता है, आप नंबर सिस्टम अगर पढ़े हो तो आप इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हो। ठीक है, हम कहते हैं कि हम इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4 इंटू 4 छक्का 24, 4 तियां 12। फिर हम कहते हैं ये 4 है इंटू 7 है इंटू 3 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। फिर ये नंबर होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। ओके, लाइक दैट। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। अब इसके हर एक कॉम्बिनेशन से एक फैक्टर आपको निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, जैसे हमने कहा हम 2 की पावर 0 लेंगे। ओके, मतलब 0 नहीं कहना चाहिए मुझे, मतलब 1 2 यहां छोड़ दो तो बाकी जो बचा वो यहां लिख दो, 4 यहां छोड़ दो बाकी यहां लिख दो। ऐसे करके आप कॉम्बिनेशन देख सकते हो। तो इन चीजों का पता होना आपके लिए कितना मददगार है, आप देखो 36 इंटू 7 होता है। अब 252 के अगर फैक्टर्स आपने देखे और ये काम आप साल भर करते आ रहे हो लगातार, तो 36 इंटू 7 आपको 252 दिखने लगेगा। तो लोग घबराएंगे आपसे कि यार इसकी कैलकुलेशन कहां तक है भैया, कितने पहाड़े इसको याद है। तो मैं इस अप्रोच को सही नहीं मानता हूं कि 30 तक के पहाड़े याद कर लिए जाए, मुझे खुद नहीं याद है। ठीक है, पहाड़े सुनाऊंगा तो मुझे सोच सोच के सुनाना पड़ेगा, वो जोड़ जोड़ के सुना दूंगा मैं, आपको लगेगा कि शायद पहाड़ा मुझे याद है। ठीक है, 21 सत्ते 147 बोल दूंगा मैं भी, वो गुणा करके बोल दूंगा मैं दिमाग में, तो आपको शायद लगेगा कि हाँ आता है सर को पहाड़ा, शायद नहीं आता है। बट दिस अप्रोच इज मोर मैजिकल बिकॉज यहाँ लिबर्टी है आपके पास कि आप 84 इंटू 3 भी लिख पा रहे हो 252। आपको 84 का पहाड़ा, तो जो 30 तक पहाड़ा याद करके रखा है वो आपको पकड़ नहीं पाएगा कभी, बिकॉज आप तो कुछ भी कर दोगे। ठीक है, 42 इंटू 6 252, समझ रहे हो आप कि नहीं? तो I don't support that for approach of mugging up more and more tables like 30 40, not required, but doing this invariably आपको 200 तक के प्रोडक्ट आते हैं अगर वो हम पहाड़े के रूप में देखें। जैसे 126 है, अब 126 42 इंटू 3 होता है, ये आपको नहीं पता। आपको भले ही 126 ऐसे आता है कि 14 9 126,
तो आपको ऐसा लगता है कि आपको 200 तक के पहाड़े आते हैं, अगर मतलब 20 धामा 200 होता है, तो आपको 200 तक के सारे नंबर्स के फैक्टर के कॉम्बिनेशन आते हैं? नहीं आते। तो जिनको 30 तक के पहाड़े भी आते हैं, उनको ऐसा नहीं कि 300 तक के जितने भी नंबर हैं उनके सारे फैक्टर कॉम्बिनेशन आते हैं, नहीं। तो उनका मल्टीप्लीकेशन स्लो रहेगा आपसे। आप ये काम 200 तक के नंबर तक करके खाली देख लो, देखो आप कितने। अगर आपको 126 में 42 इंटू 3 अपने आप दिखने लगे, या प्रोडक्ट में 42 इंटू 3 आपको सीधे 126 दिखने लगे, देन यू आर मच फास्टर। क्लियर और नॉट? यू आर मच फास्टर देन समबडी हु नोज 14 9 या 126 ओनली। तो ये क्रिटिकल स्किल है जो आपको एक्वायर करनी है, और ये आप कभी भी कर सकते हो बैठे बैठे। पिक ए नंबर, राइट ऑल द फैक्टर्स। व्हेन यू आर राइटिंग इट, जस्ट लिखने के बाद इनको एक बार गौर से देखो भी। कैलकुलेशन करते समय एक बार गौर से देखो कि अच्छा 284 इंटू 3, 126 इंटू 2, 42 इंटू 6, 21 इंटू 12। बस कीप वॉचिंग इट, keep doing it, और every day you have to pick a new number and just do that। 4-5 नंबर रोज पढ़ के खेल खेलते रहो। कहां तक? बहुत आगे नहीं, 500 तक। बस 500 तक खेल खेलो। अगर आप 500 तक का खेल खेल ले गए ना, बहुत है आपके लिए, बहुत है। ओके, तो ऐसा टारगेट बना लो कि पहले 200 तक खेलेंगे, फिर 300 तक खेलेंगे। तो पहला टारगेट आप 300 तक का रखो कि मैं 300 तक खेल खेलते हैं। देन जब आपको कम लगने लगे तो 300 के ऊपर निकल जाओ, उसके खेल खेलो। 500 तक खेल डालो, और जस्ट सी हाउ रिमार्केबल योर कैलकुलेशन विल बिकम इन फ्यू मंथ्स। तो ये मोस्ट ऐसा तरीका है जिसको लोग बहुत अंडरएस्टिमेट करते हैं, क्योंकि ये कोई कन्वेंशनल तरीका ही नहीं है। इस तरह से कौन कैलकुलेशन की बात करता है जैसे ये मैंने बताया आपको। बट ये प्रैक्टिकल, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। ओके, मेरा, अब क्या 30 तक के पहाड़े मैं नहीं याद कर सकता हूँ? कौन सी बड़ी बात है यार, 30 का 40 याद कर लूं। मैथ ही पढ़ाना है तो रट लूं मैं, तो 50 तक के पहाड़े याद कर लूं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी कभी। तो मैंने 20 तक ही पहाड़े रखे अपने, मुझे 20 तक ही पहाड़े आते हैं। अगर पहाड़े के टर्म से मतलब पहाड़े कि देखा और बता दिया, 17 9 या 153, मतलब लाइक दैट, ये वो नॉर्मल रिएक्शन जो नहीं है आपका कि सीधे सीधे बता दिया, मेरा वो 20 तक का ही पहाड़ा है बस, 20 के बाद का नहीं है। किंतु 20 के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के फैक्टर्स मेरे को मालूम है। जैसे मुझे 204 पता है, 17 इंटू 12 होता है, 34 इंटू 6 है। मुझे 34 का पहाड़ा थोड़ा ना आता है ना, बट 204 इंपॉर्टेंट है, मुझे 34 इंटू 6 पता है, दैट आई नो। 68 इंटू 3 है, ये मुझे पता है, मुझे 68 का पहाड़ा नहीं आता है। तो दिस एक्टिविटी विल हेल्प यू लॉट इन नोइंग द इम्पॉर्टेंट नंबर्स एंड देयर फैक्टर्स, और ये आपकी आपकी मल्टीप्लीकेशन स्किल को लाजवाब बना देगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जैसे 24 8 192 है यहाँ पर, ये जो 192 है ना, ये बेसिकली आप पढ़ते हो, ये जो 24 8 192 लिखा है मैंने, ओके, ये 192 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ये 12 इंटू 16 होता है एक्चुअली। अब मैं बताऊं, जिसको 12 का पहाड़ा पता है, जिसको 16 का पहाड़ा पता है, वो भी 192 नहीं जानता कि 12 इंटू 16 होता है, क्योंकि पहाड़े 10 तक रुक जाते हैं ना। बट इफ यू नो 12 इंटू 16 इज 192, 24 इंटू 8 इज 192, देन यू हैव एडिशनल स्किल। 48 इंटू 4 इज 192, आपका काफी समय बचेगा। ठीक है, सो इसकी इसकी प्रैक्टिस आपको बिना बिना रुके थके करनी है। तो यही कुछ रिचुअल्स दिए मैंने, 5 रिचुअल पे काम करना है। 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट एडिशन, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 2 डिजिट बाई 2 डिजिट डिवीजन एंड द फैक्टर्स। बस ये काम रोज करो, 15-20 मिनट निकाल के, आधे घंटे निकाल के। अगर ये काम आप रोज करते हो, और इसके लिए किसी और की मदद नहीं चाहिए तुमको, खुद ही नंबर्स लिखो, खुद ही करो, जो मना है रैंडमली लिखो और करो। नो वन एल्स इज रिक्वायर्ड, कोई नहीं चाहिए तुम्हें इसके लिए काम। ठीक है, खुद ही करना है तुमको, और खुद ही इस पे काम करते रहो, मेहनत करते रहो, आप देखोगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए, और बढ़िया से रहिए, खुश रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी जो भी मदद होगी मेरे से मैं करता रहूंगा, आपकी फ्री क्लासेस के थ्रू भी। बाकी प्लस में कोर्सेज चल ही रहे हैं, है ना। तो प्लस में कोई ऑफर भी चल रहा है, आई थिंक आज वो ऑफर भी खत्म हो रहा है। तो जो नए बच्चे हैं, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं
तो उस ऑफर में आप इनरोल कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो 4,219 में आ रहा है 2.5 साल के लिए, 2.5 years, 4219 एग्जामो कोड लगा के आप खरीद सकते हो। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।